बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अदनान जत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख की आफ्टर अरेस्ट बेल पर एक जजमेंट है, क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर 54853 ऑफ 22। ऑफेंस है 365B 376 पीपीसी। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि मुलजिम पर लड़की को अगवा करने का मुकदमा दर्ज होता है। मुलजिम गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद वो अपनी आफ्टर अरेस्ट बेल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मूव करता है, जिसमें उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज हो जाती है। मुलजिम उस ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट में आफ्टर अरेस्ट बेल दोबारा मूव करता है। हाई कोर्ट में केस मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास फिक्स होता है। मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख पार्टीज को नोटिस इशू करते हैं। दोनों तरफ से बहस होती है। बहस के बाद मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख उस मुलजिम की आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज कर देते हैं। क्योंकि हीनियस ऑफेंस का केस होता है, जिना का उस पर एलिगेशन होता है, उस पर आफ्टर अरेस्ट उसकी बेल खारिज हो जाती है। उस जजमेंट में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख डिटेल से एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 इसकी एक्ट को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में 2021 में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का मकसद क्या था, क्यों बनाया गया, ये आज हम इस जजमेंट की रोशनी में डिस्कस करेंगे। जजमेंट में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ये होल्ड करते हैं कि मुआशरे में जिनसी तशद्दुद का रुझान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बहुत ही खतरनाक नताइज निकल रहे हैं। इस किस्म के वायलेंस से सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। खुदकुशी के रुझानात में तेजी से इजाफा हो रहा है। एड्स और HIV जैसी डिजीजेस में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अक्सर औकात इस किस्म के वायलेंस के दौरान कत्ल भी हो जाते हैं। ऑनर किलिंग के नाम पर, जिसमें खवातीन और लड़कियां बहुत ज्यादा निशाना बनती हैं, उनका भी तेजी से इजाफा हो रहा है। 1993 में वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जो कि ह्यूमन राइट्स पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, उसमें ये रिकॉर्ड पे बात है कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड में 20% खवातीन और 10% मर्द इस वायलेंस का निशाना बनते हैं। 2001 में भी जिनेवा कन्वेंशन में ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने 2001 में यूगोस्लाविया की जंग के दौरान वॉर क्रिमिनल्स, फौजी जो थे, उनको वॉर क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया था। उस जंग के दौरान यह हुआ था कि फौजियों ने वहां पे खवातीन और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था और बाद में उनको कत्ल कर दिया था, जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनको सजाएं भी सुनाई थी। बोस्निया की जंग में भी ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए थे जिसमें औरतों और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद का निशाना किया गया था, जिसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान में 2021 में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स एक्ट के नाम से पार्लियामेंट में ये कानून पास होता है। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 में, इस एक्ट के सेक्शन 3 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स का हवाला दिया गया है कि ये सेक्शन 3 के तहत स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होंगी। सेक्शन 4 में एंटी रेप क्राइसिस सेल, इसका हवाला दिया गया कि सेक्शन 4 के तहत एंटी रेप क्राइसिस सेल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उस सेल की क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उसको हम डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेक्शन 4 के तहत क्राइसिस सेल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उस सेल का यह काम होगा कि पूरे मुल्क में जितने भी जिनसी तशद्दुद के केस हैं उनकी लिस्टें मुरतब की जाएंगी
और पूरे मुल्क में पब्लिक हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उन हॉस्पिटल्स की लिस्टें मुरतब की जाएंगी और उन लिस्टों को सूबे के चीफ सेक्रेटरीज के साथ कंसल्टेशन की जाएगी। अब जो सेक्शन 3 के तहत कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होंगी, वो कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन के बाद एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गई, उसके बाद सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 4 के तहत वो कमेटी एंटी रेप क्राइसिस सेल कॉन्स्टिट्यूट हो गया। अब उस सेल की क्या ड्यूटीज हैं, आइए आपको वो डिस्कस करते हैं। ज्यों ही कोई वकूआ होगा रेप का, उस कमेटी का सबसे पहला काम यह होगा कि वो उस वकूए की एफआईआर दर्ज करवाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो वो जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का ऑर्डर जस्टिस ऑफ पीस से लेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस कमेटी का सबसे पहला काम यह होगा कि वो फौरन उस विक्टिम का विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट उसका फौरन मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद वो कमेटी आईओ के साथ मिलकर एविडेंस कलेक्ट करेगी और उस एविडेंस को सिक्योर करेगी। उसके बाद डीएनए कराया जाएगा और उसका फोरेंसिक टेस्ट भी करवाया जाएगा उस डीएनए का। उसके बाद जो भी दीगर नेसेसरी एक्शन होंगे वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन आईओ के साथ मिलकर वो नेसेसरी एक्शन भी करेगी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद केस कोर्ट में आएगा। सेक्शन 6 के तहत, इस एक्ट के सेक्शन 6 के तहत कमेटी रिस्पॉन्सिबल है कि वो विक्टिम को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। सेक्शन 6 के तहत उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 7 में प्रोसिक्यूटर जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूट अपॉइंट किए जाएंगे उन केसेस के लिए। सेक्शन 8 में यह बात क्लियरली मेंशन की गई है कि विक्टिम को और उसके विटनेस को प्रोटेक्शन फराहम की जाएगी। उसके क्या तरीकाकार होंगे, स्पेशल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी, विक्टिम को या उसके गवाह को उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाएगी। मुतासरा खातून अगर थाने जाने से या कोर्ट में जाने से हेजिटेट फील कर रही है तो उस कमेटी को इख्तियार होगा कि उस मॉडर्न डिवाइस टेक्नोलॉजी के जरिए से उसको फैसिलिटेट करे। उसके बाद जिस खातून के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है उस खातून के साथ लेडी पुलिस ऑफिशियल भी डिप्यूट रहेगी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल। अगर फिर भी वो खातून हेजिटेट फील कर रही है तो फिर उस खातून की फैमिली मेंबर, फीमेल फैमिली मेंबर उसके साथ रहेगी। उस कमेटी का यह भी काम होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हरासमेंट फ्री इन्वेस्टिगेशन, उस खातून को इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की पुलिस ऑफिशियल की तरफ से हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी उस कमेटी इन बातों को नोट करेगी। सबसे अहम बात जो है, हमारे मेडिकल में रेप केसेस में अक्सर टेस्ट जो है वो हमने अक्सर मेडिकल में पढ़ा होता है कि वजाना एक्सेप्ट 2 फिंगर इजीली। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में इस प्रैक्टिस को डिस्कार्ड किया गया है कि नो 2 फिंगर टेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो मैनुअल तरीका मेडिकल ऑफिसर अडॉप्ट करते हैं इसको डिस्कार्ड किया गया है। इस पॉइंट पर मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की लैंडमार्क जजमेंट भी मौजूद है, PLD 21 सुप्रीम कोर्ट 550, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन उसके बावजूद भी मैनुअल तरीके से हमने मेडिकल रिपोर्ट्स में देखा होता है कि लिखा होता है कि वजाना एक्सेप्ट 2 फिंगर इजीली। इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने भी PLD 21
सुप्रीम कोर्ट 550 में डिस्कार्ड किया है। अब वो विक्टिम 164 सीआरपीसी का बयान मजिस्ट्रेट के पास कलम बंद कराने के लिए अगर जाती है और हेजिटेशन फील कर रही है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी बयान हो सकता है। वीडियो रिकॉर्ड कराकर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा सकता है, उस वीडियो को सिक्योर भी किया जा सकता है, या वीडियो लिंक के जरिए मजिस्ट्रेट उसका 164 का स्टेटमेंट लेगा। ये तमाम तक प्रोटेक्शन वो कमेटी प्रोवाइड करेगी विक्टिम को। ट्रायल विद फुल डिग्निटी, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ उस विक्टिम का ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। एक और अहम बात भी कि उस विक्टिम को मीडिया कवरेज से दूर रखा जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड मीडिया कवरेज, स्क्रीन पर मीडिया पर उस विक्टिम को या उसके गवाह को नहीं लाया जाएगा, उससे दूर रखा जाएगा। स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद मुलजिम को सजा सुनाई जाएगी और साथ ही कंपनसेशन का भी हुक्म दिया जाएगा कि मुलजिम उस विक्टिम को कंपनसेट भी करे। जिस शख्स के खिलाफ अपील फाइल होगी वो शख्स हाईकोर्ट में, जिस शख्स को सजा होगी वो शख्स हाईकोर्ट में अपील फाइल करेगा और हाईकोर्ट विद इन 6 मंथ उसकी अपील को डिसाइड करेगा। इन तमाम ऑब्जर्वेशन के साथ और इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस मुलजिम की आफ्टर अरेस्ट बेल खारिज करते हुए ये ऑर्डर किया कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के फार्मूले को अप्लाई करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेशन को इस एक्ट के तहत अमल दरामद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। एक और बात, अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने मुझे बताना है कि क्या एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 हमारी ट्रायल कोर्ट्स में या इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के तहत हो रही है या नहीं। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।